श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम का जप करते समय जीव को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका काम केवल प्रभु का नाम सिमरन करना है। उसके बदले नाम महाराज आप पर क्या कृपा करते हैं वह आप उन पर छोड़ दीजिए। जीव के लिए तो जो भी अच्छे से अच्छा होगा नाम महाराज वही करेंगे। वहाँ अपनी बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। संसारी कार्य आपके सब हो जाएंगे, बस किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। इसके लिए धीरज धरना जरूरी है। बस एक बात का विश्वास होना चाहिए कि जब सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी होगा। अगर समय लग रहा है तो कमी जीव में ही है। अपनी उस कमी को दूर करें और नाम जप करें। निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। नाम महाराज यदि कृपा में देरी कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के पापों को वो नष्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बात तो सत्य है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह संसारी चीज़ों की कभी कल्पना नहीं करता। उसका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होती है। वैसे इस तरह के भक्त करोड़ों में एक होते हैं जिन पर करुणा निधान साक्षात कृपा करते हैं। आज जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल परिवार के सदस्य ऋषभ जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप समझेंगे कि नाम जप करने वाला कभी जीवन में फेल नहीं होता। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऋषभ जी ने बताया, मैं अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। गुरुजी, नाम में बहुत शक्ति है। जिसने भी नाम का सहारा लिया उसका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही हुआ है। अगर कोई कहे कि नाम जप से उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो उसने नाम जप किया ही नहीं, वह तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है। नाम जप वाला यह बात कह ही नहीं सकता। मैं अपने जीवन का निज अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे पता चलेगा कि नाम जप वाला कभी फेल नहीं हो सकता। प्रभु की निरंतर कृपा उस पर होती रहती है। अगर राम नाम ना लिया होता तो मेरा साल बर्बाद हो जाता। वो तो हनुमान जी और राम जी ने मुझे बचा लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके साथ मुझ पर जब जब संकट आए तब तब राम नाम ने ही मुझे बचाया। जय श्री राम, ये 3 अक्षर ने मेरी बहुत मदद की, वो भी बिना पूजा पाठ के केवल जाप मात से मुझको कृपा मिली उनकी। मैं राजस्थान के एक शहर में रहता हूँ। 12वीं पास करने के बाद मेरा हमारे ही शहर के कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। मैंने हमारे शहर से 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में एडमिशन ले लिया। मैं कभी कभी कॉलेज जाता था क्योंकि घर से कॉलेज दूर था और आने जाने में समय खराब ना हो तो अपनी पढ़ाई घर पे ही कर लेता था। मैं ट्रेन से आता जाता था। उससे पहले से ही भगवान में थोड़ा विश्वास था। कुछ दिनों तक मैं YouTube पर प्रेमानंद जी महाराज जो राधा राधा जपते हैं उनकी बहुत वीडियो देखने लगा तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा भगवान में कि क्या केवल हरि नाम राधा नाम से सब कुछ हो सकता है। फिर मुझे लगा कि मुझे भी नाम जप करना चाहिए। इन सब से अगर मेरी सबसे पहले भगवान की रुचि जागी तो वह बागेश्वर बाबा की अद्भुत सिद्धि के चमत्कार को देखकर। मैंने सोचा कि मुझे भी सिद्धि चाहिए। फिर पता चला कि हनुमान जी सिद्धियाँ देने वाले देवता हैं, तो हनुमान जी में रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि मैं गया था सिद्धि प्राप्त करने, लेकिन उल्टा मैं सिद्धियों को छोड़ भगवान को प्राप्त करने के बारे में सोचने लगा। मन भगवान में रम गया। मैं पहले कभी भगवान में इतना विश्वास नहीं करता था। ट्रेन से कॉलेज आते जाते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जप करने लगा। चलते जाता था और बोलता रहता था। रिक्शा भी नहीं लेता स्टेशन से। 3 किलोमीटर दूर कॉलेज था, क्योंकि जल्दी नहीं पहुंचना। मैं पैदल चल के जाऊंगा। नाम जप करते हुए आराम से पूर्ण भाव से यह जप करता था। हर समय घर पर बाहर केवल जाप में मन लगा रहता था। दोस्त लोग भी थे, हम सब ट्रेन में जाते थे और साथ में आते थे, लेकिन मैं जानबूझकर उनसे थोड़ा अलग रहने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं मालूम चलने देना चाहता था कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। इसलिए कोशिश करता था कि अलग रहूं। केवल भगवान की वीडियो, सीरियल और भजन की वीडियो में देखा करता था। मुझे किसी को बताने की इच्छा नहीं होती थी कि मैं किसी को बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं बस अकेला रहना चाहता था, क्योंकि मन ही मन सोच लिया था कि प्रभु राम मेरे साथ हैं, किसी और की ज़रूरत मुझे क्यों।
साल बीतता गया। मैं पढ़ाई कुछ ज़्यादा खास नहीं की थी। जैसे ही एग्ज़ाम के दिन आए तो मैं तनाव में आ गया। तैयारी तो मेरी कुछ नहीं थी, अब क्या करूं? बाकी सब जो साथ के दोस्त थे उनकी तैयारी थी। एग्ज़ाम आए, केवल केवल 20% पढ़ाई मैंने की थी। एक एक करके सब एग्ज़ाम निकल गए। मैं तो इतना टेंशन में रहता था कि घर से निकलने के बाद और कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम सीट पे बैठने से पहले हनुमान चालीसा ही पढ़ता रहता था। बाबा से बोलता, बाबा कृपया बचा लो, मेरा साल ख़राब मत होने देना प्लीज़, मेरा विश्वास मत तोड़ना। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, रिजल्ट का इंतज़ार होने लगा। मैंने जो एग्ज़ाम में लिखा था उसके हिसाब से तो मैं कभी पास नहीं हो सकता था। मुझे फेल होना था निश्चित, क्योंकि लिखा भी कुछ नहीं था। अब तो सोचा अब केवल मुझे हनुमान जी ही बचाएंगे। मैं कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि अब मुझे संकल्प जाप का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं छत पे गया और हमारे किसी पास के मंदिर के ऊपर एक हनुमान जी का झंडा था। मेरे मन ही मन उनको अपना हनुमान मान लिया और मैंने उनके सामने बैठ के हनुमान बाबा से कहा, कृपा करें मेरा साल खराब मत होने दे। मैंने हनुमान जी को वचन दिया कि उसी झंडे को देखकर हाथ जोड़ कर कि हनुमान जी प्लीज़ मुझे फेल मत होने देना, मेरा विश्वास मत तोड़ना। लोग 1.25 लाख का जाप करते हैं, मैंने 1.5 लाख का जय श्री राम का संकल्प लिया और बोला कि 1.5 लाख जय श्री राम नाम का जाप रिजल्ट आने के बाद पहले करूँगा और 1.5 लाख रिजल्ट आने के बाद, वो भी अपनी खुशी से। कुछ महीनों बाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देखा तो हक्का बक्का रह गया। मैं तो पास हो गया। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि क्योंकि इतना ख़राब एग्ज़ाम हो जाने के बाद ये पास होना बहुत बड़ी बात थी। इससे भी ज़्यादा तो बात यह थी कि मेरे जो सहपाठी मेरे साथ कॉलेज जाते थे वो सब फेल हो गए। हम 20-21 लोग थे, सब फेल हो गए केवल मुझको छोड़कर। इतना जोरदार बालाजी का चमत्कार था कि मैं फूला नहीं समाया। मैंने हनुमान जी राम जी को काफ़ी धन्यवाद दिया और 1.5 लाख जय श्री राम का जाप भी पूरा किया। आज भी कर रहा हूँ। मेरे राम जी से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। इसके बाद मेरे जीवन में कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आईं, लेकिन हर बार राम नाम की प्रताप से मैं बच के निकल जाता हूँ। गुरुजी, मैंने तो पूरा जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं जान गया हूँ राम ही सत्य है, जगत सब मिथ्या। हमें अपने कर्मों पे भी ध्यान देना चाहिए। सत्कर्म करते जाओ, जैसे ही तुम्हारे सारे बुरे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे। भले संसार कितना भी दुष्ट हो जाए, लेकिन किसी में मजाल नहीं तो आपको दुख पहुंचा सके। मेरी नज़र में जो व्यक्ति नाम जप नहीं करता, प्रभु का चिंतन नहीं करता, भगवान को मानता नहीं, वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसे पता ही नहीं वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। मेरी सबसे विनती है, कृपया आप भी राम नाम का जाप करें। आपको पता नहीं होगा जो राम नाम जपता है उसकी रक्षा कैसे होती है। वैसे किसी की भी रक्षा नहीं होती। मेरा यकीन मानिए, जो राम नाम जपते हैं उसका बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। दुनिया के सारे काम केवल बनेंगे वो भी प्रभु के नाम से। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।